तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल बैक बेंचर्स होप सबके आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। सो सॉरी गाइस यार, पिछली जो वीडियो थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, इसलिए मैंने जो BJ182 इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल था उसकी आपको थोड़ी सी जानकारी नहीं दी। क्योंकि मैंने आपको बताया, एक तो जब मैं बात करना स्टार्ट कर देता हूँ आपके साथ एज ए फ्रेंड एज ए फैमिली, सो मैं काफ़ी ज़्यादा डीप में जाकर बताता हूँ। ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा कोई पॉइंट ना रहे जो आपको शायद पता ना हो, जिससे आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। ओके, सो इग्नोर में आपको तो पता ही, सबसे पहली बात है लैक ऑफ गाइडेंस, बड़ी ज़्यादा कम गाइडेंस मिलती है, क्योंकि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू इतने ज़्यादा चैनल है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है, चैनल समझ नहीं आती। यूट्यूब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इग्नोर के बारे में कि कोई समझ नहीं आती, कोई बंदा क्या बोल रहा है, कोई बंदा क्या बोल रहा है। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिसको एक्सपीरियंस है आप उसकी सुनो, आप आपकी मर्जी, चाहे मेरी नहीं सुनो, मेरी नहीं मेरी मत मानो, लेकिन जिस इंसान को एक्सपीरियंस है, जिसने खुद जो एक स्टूडेंट है इग्नोर का, आप उस पर ज़्यादा विश्वास कर सकते हो। ओके, सो आज टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ इग्नो इसके पेपर में क्या होने वाला है, क्या इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं, इसका पेपर किस तरह से आता है। देखो, सबसे पहली बड़ी बात है कि PYQ। अच्छा, पिछले वाले चैप्टर में मैंने थोड़ा आपको बताया था कि PYQ पे ज़्यादा डिपेंड होके ना जाएँ, या फिर PYQ पे ही सारा कुछ कॉन्सेंट्रेट करना। अच्छा, सो वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मैं जब PYQ करके गया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा निराशा टाइप हो गई थी यार, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बिल्कुल सारे करके गया था, रट के गया था, वो बिल्कुल नहीं आए थे PYQ के अनुसार। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा बोला, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुझे आया नहीं। PYQ आपको क्या देता है? PYQ आपको एक पैटर्न बताता है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से जो एग्जामिनर का माइंड चलता है, राइट। अब आप BA कर रहे हो, कोई 10th क्लास या 12th क्लास के बच्चे तो हो नहीं, राइट। सो आपको जो बुक से आएगा, सो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ द बुक भी आ सकता है। सो कहीं से भी, मतलब मेन बात है कि आपको कहीं से भी आ सकता है। ओके, तो बट इसको चैप्टर के जब बात करें हम BGA182, दैट इज़ इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। एक मिनट प्रोजेक्ट कौन सा हमारा चैनल, BEGE182, ठीक है। सो इसकी जब हम बात करें BG182 की, इसमें आप थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लिटिल बिट डिपेंड हो सकते हो, ठीक है, लिटिल बिट डिपेंड हो सकते हो। क्योंकि इसको जो मैंने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। ओके, सो ओके है, मैंने क्वेश्चन पेपर अपने हाथ में ले लिया है। वैसे मैं इसकी यूट्यूब वीडियो भी डाल दूँगा शॉर्ट्स में, जाके आप देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ये काफ़ी अच्छा था। ओके, सो प्रिंटेज जो मैंने आपको बताया था, जब BGLA 36 की बात की तो उसमें 7 पेज आए थे, ठीक है। प्रिंटेड पेज 7 थे, क्योंकि वैसे मैंने आपको बताया जो ग्रामर आर्टिकल जो है ना, उसमें ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ग्रामर आता है, बट इसकी बात करूँ तो ऑफिस में ग्रामर बिल्कुल नहीं आती। सो BGLA 136 एंड BGLA 135 जो इंग्लिश एंड डेली लाइफ है, जो हमारा अभी आने वाला पेपर, अभी उसका पेपर नहीं है। सो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें थोड़ा ग्रामेटिकल फॉर्म ज़्यादा है। ओके, सो लेकिन जब हम बात करें BGA182, इसमें तो इसमें इतना ज़्यादा ग्रामर नहीं होती है। इसमें नॉर्मल इंग्लिश की बात है कि इस इंग्लिश एज अ कम्युनिकेशन स्किल हम उसको किस तरह से लेते हैं। ओके, डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या आने वाला है, क्या क्या। देखो, सो सबसे पहले है ऑब्वियसली टाइम आवर की बात करें तो टाइम है 2 आवर का, ठीक है। इसमें 2 आवर का बात, देखो हमारे हॉल टिकट पे लिखा होता है हर एक पेपर 3 घंटे का, बट आपने ये आपको पहले बता दूँ कि क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है कि कौन सा पेपर कितने घंटे का है। सो आपने क्वेश्चन पेपर के अनुसार देखा था। हमको एक्चुअली बात हमको हमारे जो एग्जामिनेशन में मैम होते हैं, हमारे सुपरिटेंडेंट साहब, उन्होंने बताया था कि एग्जाम कितने हावर का है, वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन पेपर पे कितना लिखा हुआ है, ठीक है। हॉल टिकट वाला नहीं माना जाता। तो आप सबसे पहले ये चेक कर लो। अब जब हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, राइट, तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना लिखना हमारे पास, चाहे जितना भी टाइम हो, 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, स्टार्ट नहीं करना। सबसे पहले ये बात है, हमने नॉर्मल पीसफुल होकर आराम से में बैठना है, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हाँ ये सब मुझे एक बात टाइम में आया गया। लाइक कुछ बच्चे होते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन पहले है, तो चाहे आएगा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले करेंगे, फिर दूसरा नंबर पहले करेंगे, फिर तीसरा नंबर पहले करेंगे। सो काफ़ी ज़्यादा अकॉर्डिंग टू मी गाइस, ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपकी जो ये वाली ट्रिक है वो फेल होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो है आपका इंप्रेशन जो है वो गलत पड़ जाएगा एग्जामिनर के सामने। आपको पहला वाला क्वेश्चन इतने अच्छे से नहीं आता, लेकिन आपने वो नंबर 1 पे ही लिखा, बट आपको उसके ना अच्छे से फॉर्मेट पता है, ना उसकी बॉडी पता, ना कंटेंट है। सो जो ही आपका क्वेश्चन होने वाला काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाएगा, आपका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट उसी के कंपेरिजन में आपको चाहे 8वां क्वेश्चन जो आपका, चाहे 6th क्वेश्चन अच्छे से आता है, 5th क्वेश्चन अच्छे से आता है, सो आप वो फर्स्ट नंबर पर लिख सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ कि जब बात करें शीट भरने की, तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं कड़वा सच है इग्नोर के बारे में कि हमको सीटें ज़्यादा होनी चाहिए। वो इसलिए शीटों ज़्यादा क्यों होती हैं, क्यों मांगते हैं वो इतनी ज़्यादा शीटें। देखो टोटल शीट्स भी कितनी होती है, 30 शीटें होती हैं, और मेरा आज तक अप्रॉक्सीमेट है 20। मैं 20 शीट की सच बताऊँ तो कभी ऊपर नहीं गया हूँ। ऐसे खासे बच्चे भी हैं जो 22 के ऊपर जाते हैं। ओके, सो मेरा था अप्रॉक्सीमेट लास्ट बताऊँ, मेरे 20 तक ही पहुँचा हूँ।
अच्छा, सो मैं बात कर रहा था शीट्स के बारे में कि क्यों इतनी शीट्स हमको लिखनी पड़ती हैं, क्यों इतना ज़्यादा कंटेंट मांगते हैं। वो देखो ना यार, आपकी लेवल देखो, आप 10th क्लास का बच्चा नहीं हो, 9th क्लास का बच्चा नहीं हो, आप बीए कर रहे हो, ओके, इसके बाद आप एक नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सो आपसे इतना कंटेंट मांग रहे हैं कि आप उसके एलिजिबल हो जाओ, कि आपको पता हो कि भाई ये चीज़ क्या है। हमारे स्कूल में टीचर मुझे आज भी याद है उनके एग्जाम्पल्स हो, जब उन्होंने एक बार हमसे सीधा प्रेयर में आए थे, उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ एप्पल, राइट। सो हम सब हंसने लगे, राइट, कि एप्पल का मतलब सेब है और क्या होता है, राइट। सो उन्होंने एक टाइम उसमें बताई थी कि आपकी डिपेंड करता है आप कौन सी क्लास में हो, आपका लेवल क्या, उस हिसाब से क्या आपका आंसर आना चाहिए। एप्पल का मतलब सिर्फ सेव नहीं है, एप्पल आप डिपेंड करता है, जब आप क्लास में बड़े बड़े तो आपको उसको एलेबोरेट करना पड़ता है। एप्पल इज़ अ फ्रूट, इट इज़ ऑफ रेड कलर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ एंड इस पर एक वो भी बना एन एप्पल अ डे गिव्स डॉक्टर अवे, राइट। हम एप्पल खाने से कभी बना, तो सही ये बताना है, राइट। एप्पल का मतलब सही मतलब एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, समझ रहे हो ना मेरी बात। मतलब आपका जिस तरह से लेवल बढ़ रहा है ना, लेवल बढ़ रहा है उसके हिसाब से आपको लिखना है। अभी आप बीए करोगे, कल को आप जाके ऑनर्स करोगे, कल को आप जाके एमए करोगे उस क्वेश्चन के हिसाब से। तो आज आपको क्वेश्चन आएगा 6th क्लास का, जो क्वेश्चन 6th क्लास के बच्चों को ऐसे आया दिवाली पे लिखो, उसके हिसाब से जो 10th क्लास के क्वेश्चन आया, 10th क्लास के स्टूडेंट को जो क्वेश्चन आया दिवाली लिखो, और इसी के कंपेरिजन में जो बीए के स्टूडेंट को राइटर एसन ऑन दिवाली। सो इन तीनों का अलग अलग होगा, क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है लेवल किस किस का है ना। अब जो बीए वाला है वो ये नहीं लिखेगा कि दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड वो लिख सकता है ये भी, बट उसका एक जो 6th क्लास का बच्चा को उसका 1.5 पेज का होगा, 1 पेज का होगा, और वही नॉर्मल नंबर एक सेंटेंस में एक वही होगी। जो 10th क्लास का लड़का होगा उसको थोड़ा पैराग्राफ में होगा, लेकिन जो एक बीए का होगा उसका एक पूरा फॉर्मेट होगा, एक इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगी, उसके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, फिर कंक्लूजन होगा, एक ना मेरा फॉर्मेट में। क्यों? जिस तरह से आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपको उसके हिसाब से अब बताना पड़ेगा कि मैं एलिजिबल हूँ, राइट। एक छोटे बच्चे से जब हम एक इस एग्जाम्पल लेते हैं, जब एक छोटे बच्चे कोई गलती करता है और एक जब बड़ा बच्चा गलती करता है, सो हमेशा मार बड़े बच्चे को क्यों पड़ती है? क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं ना, उसका लेवल देखते हैं कि वो बड़ा है, उसको थोड़ी समझ होनी चाहिए। बस वैसे ही जैसे बीए का स्टूडेंट है उसको थोड़ी समझ होनी चाहिए, उसके हिसाब से। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा ही समझा दिया मैंने कुछ, ओके। बट द थिंग इज़ कि आप जितने बड़े स्टूडेंट हो इसलिए आपकी ज़्यादा डिमांड होती है। बस मिथ ये है, मैंने आपको बस मैं बता दिया कि क्यों ज़्यादा पेज की डिमांड होती है, क्योंकि आप बड़े स्टूडेंट हो, ओके। सो बात ही है। अच्छा, सेकंड नंबर पे चलो क्वेश्चन में हाथ पे देखते चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि ऑल क्वेश्चंस ऑल कंपलसरी, ठीक है। सो इसमें भी जो सारे क्वेश्चन है कंपलसरी है, ओके। उसमें देख लेता हूँ और क्या क्या आपका टर्म एग्जामिनेशन सबसे पहले अपना कोड याद रखना यार भाई। कुछ महान इंसान ऐसे तो उनको अपना कोड ही नहीं पता होता है। कोड का मतलब होता है देखो, वहाँ पर जब आपको एग्जामिनेशन, अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से शीट भरते हैं, आंसर शीट भरते हैं, राइट। उसमें जो फॉर्मेट होता है स्टार्ट में, तो यहाँ पर जब आंसर शीट भरे होते हैं ना, तो वहाँ पर तीन होते हैं, दैट इज़ एक प्रोग्राम कोड और एक कोर्स कोड, ठीक है। प्रोग्राम पीसी मतलब प्रोग्राम कोड, और सी मतलब कोर्स का कोड, ठीक है। प्रोग्राम कोड क्या है हमारा? BAG, ठीक है। और कोर्स का कोड क्या है? जैसे हमारा अगर कोर्स का कोड है हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर है, तो इसका कोड क्या है? इसका कोड है BEGAE 182। सो हमें ये लिखना है। सो कुछ मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई, मुझे पता हो गया कि इन्होंने ये उल्टा कर दिया होगा। सो ऐसा उल्टा नहीं करना कि भाई प्रोग्राम का मतलब क्या है कि कौन सी डिग्री आप कर रहे हो, और कोर्स का मतलब क्या है कौन सी बुक, कौन सी आप वो पढ़ रहे हो, ठीक है। सो कोर्स का कोड है BAG 182 इंग्लिश है, उस पर नीचे लिखेंगे टाइटल लिखेंगे या बुक का नाम है, तो दैट इज इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। सो ये होता है। उसके बाद PC और CC में फर्क पता लग गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चन पे। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। जब मैंने पिछले बाद में बात की BGL 136 की बात की, तो उसमें जो 8 क्वेश्चन आए थे और इसमें आए हैं 4 क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन आए और 4 को 4 कंपलसरी हैं, ठीक है। कंपलसरी का मतलब करने ही करने हैं भाई साहब, छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आया हमको, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? डिस्क्राइब एलिमेंट ब्रीफली विद सूटेबल एग्जांपल। देखो क्वेश्चन नंबर पहला कौन सा है? वाह, क्वेश्चन नंबर है पहले एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने बहुत अच्छे से तरीके से किया है। और इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात क्या है? इस क्वेश्चन में डायग्राम है, और डायग्राम क्या होता है? अच्छे नंबर मिलते हैं। कम्युनिकेशन में सबसे हमने पहले बता देना, इंट्रोडक्शन बताना है, उसके बाद प्रोसेस बताना है, उसके बाद लास्ट में। और लास्ट में हमने बताया, हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि किस तरह से कम्युनिकेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है? सेंडर, अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, ठीक है। उसके बाद इनकोडिंग, उसके बाद चैनल या मीडियम आप बोल सकते हो, मीडियम। उसके बाद डिकोडिंग एंड रिसीवर एंड लास्ट पे क्या आ जाएगा? फीडबैक। रिसीवर अपना क्या फीडबैक देता है। सो लास्ट में अपना ऐसे डायग्राम बना देनी। मैंने अभी यहाँ पर अच्छे से नहीं बनेगी क्योंकि पूरा मेरा एक्चुअली पेन भी वो खराब हो गया, ओके।
सो इस तरह से आपने डायग्राम बना देना, इस अगर जिस बच्चे ने ऐसे बनाई होगी तो आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये हमने BEGAE 182 इसकी भी हमने बुक सीरीज चलाई है, बट थोड़ी सी रह गई है कुछ कारणों की वजह से, तो उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, बट मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को कंप्लीट करूँगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमने उसमें बहुत अच्छे से तरीके से किया हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ी बात क्या है BEG 182, इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, जो पहला मॉड्यूल है, पहले मॉड्यूल में 3 चैप्टर ना, वो तीनों के तीनों चैप्टर पहले चैप्टर पर डिपेंड है, राइट। जब हमारा पहला चैप्टर कौन सा है, कम्युनिकेशन, सेकंड कौन सा है, ग्लोबलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, थर्ड है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो अगर आपको एक वर्ड दैट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू शेयर, ठीक है, टू शेयर समथिंग दैट इज मे बी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडिया, थॉट, concept, whatever it is. Okay, so the thing is, if you know the meaning of communication, so you can just put anything related to communication. कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने चाहे बुक से किया हो, कहीं हेल्प बुक से किया हो, चाहे गूगल से किया हो, बट रिलेटेड की कम्युनिकेशन के रिलेटेड ही लिखना है। बट इतना अच्छा होता है कि अगर आप काफ़ी और अच्छा हो जाएगा आपकी उसमें कि अगर आप हमारे बैक बेंचर्स का जो नोट्स है वहाँ से लिखो, क्योंकि भाई ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है आपके लिए। मैं पूरी तरह से शॉर्ट्स पहले पढ़ता हूँ पूरी बुक और अलग अलग बुक से लेता हूँ, उसके बाद वहाँ से छान के लेता हूँ। और देखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई, मैंने आज तक कभी ना कभी आप ना कभी बोला कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, ना कभी मैंने बोला कि वो जो आपकी मर्ज़ी है भाई, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ो, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, कोई वो नहीं है। या मैं सिर्फ ओबियसली मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा कि इतना ही, अगर आप अपना टाइम इतना प्रीशियस टाइम छोड़ के आ रहे हो, ये मेरे वीडियो सबसे पहली बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी प्लेजर की बात है। एंड सेकंड थिंग, गर्व की बात है, आप आए हो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला। बस पूरे दिन में कुछ कोशिश ऐसे करनी कि अच्छा ज़्यादा मैं लेक्चर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको 5 पार्ट दिए, नहीं 6, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसमें 6 पार्ट दिए। देखो ट्रिकी कितने हैं भाई, सीधा सीधा एक लंबा क्वेश्चन दे दो, बट उन्होंने ऐसा बताया कि नहीं जी हम बड़े अच्छे हैं, 4 क्वेश्चन दिए स्टूडेंट को। आप बोलेंगे 3 घंटे का, हाँ 2 घंटे का पेपर है, 4 क्वेश्चन तो बच्चा भी कर लेगा, बट थिंग इज एक क्वेश्चन में 6 पार्ट है ना, और वही 6 पार्ट है काफ़ी ज़्यादा लंबे, और इसमें भी वर्ड लिमिट नहीं है, ठीक है। और ये जो 6 के 6 पार्ट हैं 10 नंबर के हैं भाई, सॉरी 20 नंबर के हैं, सो इसी को सीरियस लेना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीच इवेंट्स, सपोर्ट द योर आंसर। ये क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वाला क्वेश्चन, लेकिन हमने छोड़ दिया है, काफ़ी थोड़ा मिक्सअप कॉम्प्लेक्स, लेकिन मैंने छोड़ा था उस टाइम, मैंने उसको सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अभी ये क्वेश्चन पेपर में आया, लेकिन मैंने ये वाला नहीं कहा था, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ज़रूर अभी जल्दी से जल्दी आपके लाऊंगा, ताकि आपके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हो। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड नंबर पे थर्ड पार्ट कौन सा है, पहले क्वेश्चन का रूल्स टू बी फॉलोड बाय मेक एट ग्रुप प्रेजेंट डिस्कशन। अच्छा, मतलब ग्रुप डिस्कशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। देखो कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है भाई साहब। ये देखो, ये वाला यहाँ से वाला क्वेश्चन है ग्रुप डिस्कशन वाला, और BEG 1136 उसमें भी प्रेजेंटेशन के बारे में बताया हुआ है। बट प्रेजेंटेशन व्हाट इज दैट इज योर you are just performing your idea, what are a concept, a topic, certain topic you are representing in front of your viewers, in front of someone peoples, right? So that is the presentation. What are the rules of presentation, how to make it successful? That is you must be punctual, and your communication is flexible and fluent, and many more. और क्या हो सकता है आपने, मैं तो आपने बता रहा हूँ जो मैंने क्या क्या लिख के आया हूँ। उसके बाद सबसे पहले एटिकेट्स एंड बी पंक्चुअल। सो ये नहीं लिखना कि बी पंक्चुअल में, उसको आगे जाके इलेबोरेट भी करना है, राइट। उसके बाद आपको अपने टॉपिक के रिलेटेड सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए, पता ही होना ही नहीं है कि आपको क्या जाके डिलीवर करना है। उसके बाद आपने उसमें बहुत अच्छा लिखना है विजुअल एड्स। मैंने एक क्वेश्चन है, यस इसी में है, व्हाट आर विजुअल एड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी क्वेश्चन को फिट किया था BEG 1136 में, जब वहाँ पर क्वेश्चन आया था प्रेजेंटेशन के रिलेटेड। सो प्रेजेंटेशन में जो विजुअल एड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट अपना रोल निभाते हैं, क्योंकि आजकल विजुअल एड्स करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी में एक मतलब ऐसा डेवलपमेंट आ गई है, जिनकी वजह से जो व्यूवर्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टेड रहते हैं। अब लाइट मैं अभी नॉर्मल आपसे बात कर रहा हूँ, बट मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन है, जिसकी वजह से मैं आपको समझा सकता हूँ, राइट। अब इसी कंपैरिजन में जब स्क्रीन नहीं हो तो काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट है बोर हो जाते हैं, बट अगर इसके मैं कलरफुल में अगर आपको लिख के बताऊँगा वो करूँगा तो सो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ओके, आपने मुझे बताया कि क्या आपको ये जो इसके बोर्ड है ये जो समझा रहा था कि यहाँ से नहीं आता, काफ़ी छोटा है, बट क्या करें आप, जब थोड़ा अगर हमारा चैनल बहुत बड़ा बन जाएगा और अगर मेहरबानी रही और अगर हमारा इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा तो हम काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे कि डिजिटल बोर्ड पर पहुँचेगी। इतना डिजिटल बोर्ड पर हमारा पहुँचना सपना है, देखेंगे कि हमारे इस जर्नी में हम कभी डिजिटल बोर्ड पर पहुँच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अच्छा, थोड़ा हम बात करें विजुअल एड्स की, तो विजुअल एड्स का मैंने ये वाला क्वेश्चन अभी 1136 में भी ऐड कर दिया था। सो ये होता है, कुछ भी लिख के नहीं आना भाई, उसके रिलेटेड लिख के आना है, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन के बारे में बात करना कि हाँ यार अब आप अपने प्रेजेंटेशन को किस तरह से सक्सेसफुल बना सकते हैं, ये क्वेश्चन भी हमने बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। क्या बैठे हो अभी जाके इंग्लिश में देख के आओ यार, अभी तक डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है, चल मैं डिस्क्रिप्शन में आप जाके चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके देखे आओ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है,
व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन। देखो वही वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था भाई, हमने ये बहुत अच्छे से वाला क्वेश्चन डिस्कस भी किया हुआ है। ओके, पूरी तरह से तरीके से ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं किया है ये क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे सीरियस नहीं लेके जाओगे तो भाई आपकी अपनी गलती, मैं आपके लिए कुछ नहीं बोलूँगा इस वर्ड में। सो इन वाले क्वेश्चन को प्लीज़ करके जाना जो मैं अभी बता रहा हूँ। ओके, सो इसके अलावा भी और आपने प्रीवियस क्वेश्चन थोड़े से खंगाल के जाना, लेकिन मैं बता रहा हूँ जितना ये बता रहा हूँ। और अच्छा मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा थोड़ी देर बाद में, हर एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने वो वीडियो देख लेना, शर्ती बात है कि भाई आपको उसके अलावा यूट्यूब पे कोई यूट्यूब सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब सारे मैं एक ही बार में इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो बेनिफिट ऑफ यूजिंग विजुअल एड्स हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है होमोनाइम्स और होमोफोन्स। यार ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन है यार, लेकिन मैं बताऊँ इस बार तो आपका लाख पर डिपेंड है। वैसे अगर पहली बात अगर आप घर से पढ़ के जाओ सो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, लेकिन अगर उधर ऑन द स्पॉट पे कुछ नहीं है तो मतलब आपको देखो होमोफोन और होमोनाइम्स में कुछ नहीं है यार। होमोनाइम्स होते हैं मतलब ऐसे वर्ड्स जो सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, लेकिन मतलब होता है जैसे आई एंड आई, एक आई होता है ये दैट इज़ मैं, और एक आई होता है ई वाई, ये मेरी आँख, राइट। सो जैसे सी होती है एक एस ई ए सी एंड एस ई ई सी, सो ये होते हैं होमोनाइम्स जो मतलब। और ये है देखो यहाँ पर एक आगे क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सो मैंने ये होमोनाइम्स वहाँ पर भी फिट कर दिया था। इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब एक क्वेश्चन आपको अलग अलग जगह पे फिट कर सकते हैं। ठीक है, कि प्रोनाउन कम्युनिकेशन में बैरियर कैसे बन सकता है, होमोनाइम्स बैरियर बन सकते हैं, क्योंकि जब अलग एक शब्द का जो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, सॉरी एक मिनट को पहले मैं इसको साफ कर लूँ। हाँ, अगर एक वर्ड है ना, उसके अलग अलग मीनिंग है, तो मैं बता रहा हूँ जैसे आई यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अगले वाले जो अगले वाला इंसान होगा जब तक वो फ्लुएंट नहीं होगा किसी लैंग्वेज में, तो उसको नहीं पता लगेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। सो इसके लिए बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगले वाले के बैकग्राउंड, अगले वाले की स्ट्रेंथ, अगले वाले की वीकनेस को, अगले वाले की मतलब नॉलेज को देख के, कैपेसिटी को देख के हमको अपने वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। तो ये करने में काफ़ी ज़्यादा बैरियर है। आई मुझे पता है मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अगर आप बिल्कुल न्यू व्यूवर्स हो तो उसके लिए सॉरी है, बट अगर आप जाके हमारी वीडियोस देखोगे तो उसमें हमने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन आया था व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल रीडिंग। लास्ट मौके पे जब मैं बताऊँ ना, जिस दिन मैं लास्ट पढ़ा था एक्चुअली सुबह ही पढ़ा था जिस दिन मेरा पेपर था। ठीक है, बट मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया कि एग्जामिनेशन हॉल में जाकर उस दिन नहीं पढ़ना मैंने। इसका मतलब ये नहीं कि घर से ही नहीं पढ़ के जाओ, घर जैसे आज मेरा पेपर है आज घर से जाकर पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बुक्स नहीं लेके जानी भाई साहब। सो उस दिन सुबह ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा था क्रिटिकल रीडिंग, बट एक्चुअली मैंने इसको पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसलिए ये वाला क्वेश्चन मेरा छूट गया था, ये वाला पार्ट मेरा छूट गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे हो गए 6 के 6 पार्ट। ओके, ओके, बस सेकंड क्वेश्चन आया था हमको, सेकंड क्वेश्चन में और आया था, और मतलब क्वेश्चन सारे कंपलसरी है भाई, क्वेश्चन कंपलसरी, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में और आया हुआ है। मतलब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एंड सेकंड क्वेश्चन दिया। ठीक है, सो ये वाला मत समझ लेना आप। ओके, उसमें मैंने किया था किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखा था इंडिया ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ 21st सेंचुरी, या फिर कैरियर पाथ ऑफ यंग इंडियंस प्रोस्पेक्ट्स एंड पॉसिबिलिटीज। सो मैंने क्वेश्चन किया था पार्ट ए पे, दैट इज इंडिया अ ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सो मैंने इस वाले पे किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैंने यहाँ पे हिस्ट्री में डाला, हमारे हिस्ट्री, तो मैंने उसको हिस्ट्री में डाला था दैट गुप्ताज मौर्य के टाइम पे किस तरह से स्ट्रक्चर्स कितने ज़्यादा बनाए हुए हैं इंडिया में, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक वर्ल्ड लेवल पे अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को। दैट इज़ मैंने उसके बाद वाहिन, उसके बाद अलबरूनी उनको भी ऐड किया कि वो बाहर से भी आते हैं। उस्मान तक्षशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटी को भी ऐड किया था कि आपने उसमें देखो मैंने अपने ऐसे को 3 भागों में डिवाइड किया था, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। मैंने अलग तीनों टाइम की बताई कि इस टाइम पीरियड में ये हमारे इंडिया में इतना था, दैट इज़ इंडिया को गोल्डन स्पैरो बोला जाता था, सोने की चिड़िया बोला जाता था। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट थे वो आए थे, एंड इवन कि मैंने अलेक्जेंडर को भी आई थिंक क्या था कि हिंदू कुछ पर्पज से वो भी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुआ था। और बड़ी ज़्यादा मैंने अभी मुझे पता है याद नहीं, बहुत ज़्यादा बोलने को बहुत ज़्यादा है यार, लेकिन मुझे वीडियोज़ भी जल्दी जल्दी खत्म करनी है। ठीक है, सो मैंने इंडिया पे मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हुआ ये वाला क्वेश्चन, दैट इज़ इंडिया की डेस्टिनेशन, ग्लोबल डेस्टिनेशन कैसे बनी है। और बड़ा कुछ लिखा था, ये तो मैंने आपसे नॉर्मल बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखना है, ठीक है आपको भी। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर पर क्वेश्चन आता है यू हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब ऑफ कॉपी एडिटर इन पब्लिशिंग, फिर राइट अ फॉर्मल लेटर टू एक्सेप्टेंस ऑफ योर। आपको एक मतलब फिर मैं जॉब मिली है, आपको उसका लेटर एक्सेप्ट करना फॉर्मल वे में। सो ये क्वेश्चन उसके और फिर आया था सेकंड में ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स, मतलब 5 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उनका डिस्कशन हो रही टॉपिक पे, किस पे कि इंडिया की आज के टाइम पता कि पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो वाटर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी नदियाँ ख़राब हो रही हैं, राइट। सो उसको सेव
सेविंग इंडियाज़ रिवर, इस पे हमने 5 बच्चों के मत रखने थे, अपने विचार रखने थे, टिप्पणियाँ रखनी थी, धारणाएँ रखनी थी। ओके, उन स्टूडेंट्स के व्यूज़ रखने थे इस पे, मतलब ऐसे लगना चाहिए कि ग्रुप डिस्कशन करनी थे। सो इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों क्वेश्चन में जा जाते थे। ठीक है, ऊपर वाला जैसे मैंने बताया ना थीम के, एक आता था फॉर्मल जो लेटर था, लेटर, ठीक है, वो दैट इज़ कंपनी का जॉब एक्सेप्टेंस का, एक वो फॉर्मल वे में, और सेकंड और में आया था हमको यही सेविंग इंडियन रिवर, सॉरी। ठीक है, सो इस पे हमने 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप का GD, जिसको बोलते हैं GD, ग्रुप डिस्कशन लिखना था, और इसमें हमने लेटर लिखना था फॉर्मल वे में। सो मैंने ये लिखा था, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी आसान बात क्या है, ऑन द स्पॉट पे आपको सिर्फ आसान वाला चुनना है, जिसमें आप ज़्यादा क्वेश्चन वाले को खुश करते हो। देखो, मेन पर्पज़ क्या होता है कि जिस इंसान ने क्वेश्चन आपके लिए बनाया, जिस इंसान ने आपको क्वेश्चन पेपर बनाया, तो उसको पता नहीं कि आप कौन हो, आपका नाम क्या, आप कहाँ पर रहते हो। उसका सिर्फ यही है, मेन ये है कि वो आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि आप इसके बारे में कितना जानते हो, राइट। सो आपको ऑन द स्पॉट पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी आए, और अगर आर वाला क्वेश्चन है और जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी आए, सो आपको वही बतानी है। ठीक है, कि आपको अपनी नॉलेज बतानी है कि मुझे इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से आता है, राइट। तो मुझे जो अच्छे से आता था मैंने उसको मैं बताया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है 5 ग्रुप डिस्कशन वाले में, कि मुझे उसने अथॉरिटी दी थी, मुझे उसने पावर दी थी कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, राइट, कुछ भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, बट रिवर के रिलेटेड, सेविंग रिवर के रिलेटेड। तो मैंने उसको सबसे पहले ऑब्वियसली क्रिटिसाइज़ किया थोड़ी सी मैं क्रिटिसाइज बड़ा ज़्यादा कर देता हूँ यार कभी। सो मैंने उससे सबसे थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया कि भाई आजकल की जो पॉपुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है, उसके वजह से रिसोर्सेज जो हमारे डेमोलिश हो रही है। यहाँ पर मैंने थोड़ी EVS का कंसेप्ट डाला था, ठीक है। सो यही देखो, बात ये होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड की, भाई पढ़ लिखे आप वहीं पर बात करो, मैं कुछ नहीं लिखने आना। ओके, कुछ नहीं, जो मैंने दोस्त मुझे वगैरह बोलते हैं कि कुछ भी लिख के आओ, तो मैंने उनको भी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया ठीक है। सो 3 क्वेश्चन हो गया, और हमारा 4th क्वेश्चन आया था, गुड रीडर ऑपरेट एट द 4 इंटररिलेटेड लेवल्स ऑफ मीनिंग। व्हाट आर द 4 इंटरलेवल मीनिंग, मुझे बिल्कुल नहीं आता था, ये क्वेश्चन किया भी नहीं हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन में आया था, हाउ डू रिटन कम्युनिकेशन डिफर फ्रॉम ओरल कम्युनिकेशन एंड डिस्क्राइब 3 सिचुएशंस में। अच्छा, ये वाला मुझे लगता है इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये आपका काम है मुझे बताना। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और BGA182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जिसका ये मतलब पेपर है, आपने उसमें जाके बताना है मुझे कि क्या मैंने ये वहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किया है डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड ओरल, क्योंकि मुझे लगता है मैंने किया हुआ है, या फिर शायद लास्ट पढ़ने दिन पढ़ा था, मुझे नहीं पता। आपने मुझे जाके बताना है कि मैंने ये वाला क्वेश्चन दैट इज़ रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन के बीच क्या आपको डिफरेंस बताया है या नहीं बताया। अगर नहीं बताया तो मुझे जल्दी बोल दो, फिर मैं आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाऊँ अच्छी वाली और समझने वाली, जिसको आप ऐसे देखते साथ फटाक से लिख दोगे। और अगर किया है तो क्या बैठ रहे हो तो जाकर देख लो और इन्जॉय करो। इसी के साथ आई होप कि आपका ये वाला क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छा हो गया हो। बट पूरी तरह से एक एग्जामिनेशन, किस तरह से एग्जामिनेशन के अंदर बैठते हैं वो वाला पैटर्न, वो भी मैं बल्कि ज़्यादा वीडियो दूँगा। और अगर आप देखना चाहते हो, अगर आप कौन से सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, और अगर आप चाहते हो मैं उस पर अपनी टिप्पणियाँ रखूँ, रखूँ कि किस तरह से उस पर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वगैरह वगैरह सब कुछ उसके बारे में, जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं आपको इससे इतना ही है कि जैसे मैंने फेस किया, जो सिचुएशन, जो एक्सपीरियंस मैंने फेस किया, मैंने आपको सिर्फ शेयर करना है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया ये अपना कि मेरे साथ किस तरह से होता है, मैंने किस तरह से पढ़ के गया था। एक बार वापस से समरी पढ़ लेते हैं। वापस देखो, पेपर कितने का होता है, BGA182 इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन 2 आवर्स का पेपर होता है और 50 नंबर का पेपर होता है। 4 क्वेश्चन आते हैं और चारों के चारों कंपलसरी होते हैं, बट क्वेश्चन में और दिया जाता है, ठीक है। सो इस बात में आपको थोड़ी सी छूट है, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आप डिपेंड होके जा सकते हो, बट बिल्कुल भी ज़्यादा डिपेंड होके नहीं जा सकते हो, राइट। सो उसके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा, ज़रूर लाऊंगा आपके लिए। और शॉर्ट्स जाके ज़रूर देख लेना इस वाले का, मैं जो अपलोड करूँगा। ओके, सो एग्जामिनेशन हॉल की बात करूँ तो वापस से हॉल टिकट ज़रूर लेके जाइए, और अपना ID कार्ड भी ज़रूर लेके जाइए यार। लेकिन मैं अपना ID कार्ड नहीं ले पाया था। सो साइड पे जाके एंट्रेंस में जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट होते हैं वहाँ पर जाके एक साइन करवाते हैं अपना रोल नंबर, मुझे नहीं पता उसका क्या यूज़ है, बट मैं अपना आधार कार्ड लेके गया था। अगर आपका ID कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, कुछ रीज़न है, तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका हॉल टिकट ऑब्वियसली सबको पता आसानी से निकल जाता है। अगर नहीं निकल रहा कोई बात नहीं, मैं आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ओके, किस तरह से हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं। सो हॉल टिकट ज़रूर लेके जाना है, और उसके अलावा अपना आधार कार्ड, अगर आपके पास इग्नो का ID कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड का वो लेके जा सकते हो। मुझे पता थोड़ा ज़्यादा इतना अच्छा ऑर्डर नहीं आता, लेकिन लेके जाना है अपना आधार कार्ड। उसके बाद और अपने साथ आप क्या अकेले जा सकते हो, ऑब्वियसली आप अपने साथ यस फ़ोन लेके जा सकते हो। भाई साहब आप बोलोगे रोहित पागल हो गया, क्या हो गया, बट आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर में यस सीरियसली बोल रहा हूँ फ़ोन लेके जा सकते हो, बट जैसे ही एंटर किया स्विच ऑफ करके
एग्जामिनर के सामने रखना होता है ठीक है। बट अगर पकड़ा गया तो 2 साल के लिए फिर तो भूल ही जाओ कि कोई पेपर वगैरह देने, फिर 2 साल फिल्में ही देखो नेटफ्लिक्स पे बैठ के। ओके, सो आप अपना फ़ोन लेके जा सकते हो, क्योंकि बट बाहर मत छोड़ना, मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा, क्योंकि सबसे पहले बात है हॉल टिकट पे लिखा होता है कि भाई साहब अगर जो जैसे यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार है। सो अगर स्टूडेंट ने कुछ चीज़ आई गुम गई तो उसका कोई भी जिम्मेदार नहीं है, वो स्टूडेंट खुद जिम्मेदार होगा। सो फ़ोन लेके जाओ, या आपके कोई भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लेके जाओ, और ऑन द स्पॉट जैसे जाते हो एंटर करते हो वहाँ पर स्विच ऑफ करके अपने टीचर के सामने रखना होता है। ऑब्वियसली कोई आपको मनाने करेगा, कोई डांटेगा वगैरह नहीं, ये उधर रूल होता है। एक पर्टिकुलर डेस्क होता है। जो हमारा जब पेपर था तो सबसे पहले टेबल नहीं, एक और टाइप की अलमारी टाइप की थी। सो उसमें जब सारे फ़ोन रखना, इतने ज़्यादा फ़ोन इकट्ठा हो गया ना, हंसी आ गई यार भाई साहब इतने ज़्यादा फ़ोन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हंसी में लोग कर देते, लेकिन हमारे सच्चाई की क्रूअल मुझे नेगेटिव बात है कि आजकल हर बच्चा मतलब कहीं ना कहीं फ़ोन के बीच वो है। चलो फ़ोन भी एक अच्छी चीज़ है बट एक लिमिटेड वे में। बट हम सारे ऑब्वियसली हमको पता है कि हम कहीं ना कहीं फ़ोन की कठपुतलियाँ बन गई हैं। अब इसके मतलब ये नहीं कि फ़ोन देखना बंद कर दो हमारा वही नहीं देखो, ठीक है। और यस, आप अपने साथ और क्या ले जा सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में? आप अपने साथ यस वाटर पानी की बोतल लेके जा सकते हो। बट अगर आपने नहीं लिया, कंपलसरी नहीं है, कोई 2-3 घंटे का पेपर होता है, और ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पर भी पानी अवेलेबल हो जाता है, कोई बात नहीं, ऐसी आपकी चिंता की बात नहीं है। जो आपके एग्जामिनर होते हैं और जो दूसरे हेल्पर होते हैं वहाँ पर वो आपको वाटर अवेलेबल करवा देते हैं, और आपको पता है वॉशरूम भी आप 1-2 बार यूज़ कर ही सकते हो। और उसके बाद बस और कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होती है। हाँ, और बात करें अगर आर्ट्स के स्टूडेंट्स की, तो वो ज़्यादा थोड़ा काफ़ी क्रांतिकारी होते हैं, राइट। मतलब कहीं बोल देते हैं टीचर के साथ, थोड़ा बहस करना वो पसंद कर लेते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आर्ट्स वाले स्टूडेंट को थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा रेवोल्यूशनरी टाइप होता है। सो वहाँ पर जाके सबसे पहले मैं बताता हूँ, इग्नोर के उधर तो आपको बिल्कुल भी अपने जो एग्जामिनर है उसके साथ बिल्कुल भी बहस करनी नहीं है, मतलब बात ही नहीं करनी है इतनी ज़्यादा, क्योंकि ऑन द स्पॉट उसको गुस्सा आ गया तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो भाई साहब। अगर उसने आपको उसमें साइन भी नहीं किया, स्टैंप नहीं लगाई, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो अपने उसका। सो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आप पे डिपेंड है, करना नहीं करो, नहीं करना नहीं करो, आपकी मर्ज़ी है भाई साहब। बट मैं एज ए बोल सकता हूँ। और बात रही दूसरी, हाँ चीटिंग की, तो चिट की तो बिल्कुल मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि अगर आप एज ए मेरे फ्रेंड्स हो, एज हमारी फैमिली के हो, बैक बेंचर्स के हो, तो आपको बताइए कि भाई इतनी मेहनत करनी है कि पास हो जाएंगे। तो जितना मेरा एक ज़िंदगी का मुझे एक चीज़ ऑब्जॉर्व की है, मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर जितना टाइम आप चिट बनाने में निकले हो ना यार, आप उतना टाइम उसको क्वेश्चन से भी 1-2 बार पढ़ लोगे ना, उसकी मेन अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी ना, आपको चिट बनाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगी यार। और देखो आप देखो फिर भी मैं बोलूँगा 99.9% बोलूँगा नहीं ले जाओ। अगर चलो 0.1% ले भी, अगर लेट करो, अब ले भी गया, अगर पकड़ी नहीं जानी चाहिए। अगर पकड़ी गई तो सोचो अभी इतने सारे ग्रुप, इतने सारे बच्चे हैं यार आपके साथ बैठे हुए, और उनके सामने आपको इंसल्ट हो जाएगी तो किस तरह से लगेगा आपको पता ही, आपको भी फील नहीं होगा इसलिए मैं कभी भी चिट ले जाना बिल्कुल भी उसके साथ नहीं, उसके खिलाफ ही हूँ। सो यही बात है, और आगे बाकी सारी अभी आप बातें आपको यहाँ बता दूंगा, फिर बाद में क्या बताऊंगा आपको, ठीक है। सो एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें मैं पूरा आपको एग्जामिनेशन हॉल का एक्सपोज करके बताऊंगा, खुलासा करके बताऊंगा कि क्या क्या होने वाला है वहाँ पर। और देखो सबसे बड़ी बात है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना एग्जामिनेशन में। जब आप बैठते हो भाई साहब यहाँ से इसका पेपर हो गया, इसका पेपर हो गया, उठ के जा रहा है, सो बड़ा उससे बड़ा गुस्सा चढ़ता है यार, डिप्रेशन था कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा खत्म क्यों नहीं हो रहा। सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई साहब। जिन जब सबसे पहले उठते हैं आपको पता ही उनका हाल क्या होता है, ठीक है। सो बिल्कुल मिडल में लास्ट पे 10-15 मिनट होता है तभी उठना जाके, ठीक है। और बस यही ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो हमारे जो पेपर हैं, दैट इज़ BGL 136 एंड BAG 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, इन दोनों का पेपर हो चुका है ख़त्म। और अब 5 पेपर टोटली ख़त्म हो चुके हैं, बस 3 पेपर बचे हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ईयर तो स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि जिस तरह से हमारा अच्छा इस साल के स्टूडेंट का सभी का BAG का जो डिग्री है, जो BAG का जो फर्स्ट ईयर है वो काफ़ी अच्छा गया हो, और जो हमारे आने वाले फ्यूचर में जो हमारे फ्रेंड्स जो हमको देख रहे हैं, आपका भी काफ़ी अच्छा तरह के जाए, आप प्रे करूँगा मैं भगवान जी से। एंड इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम जो हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज़ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल जो मेरे हैं और आपके जो होंगे, आप मुझे बता देना कमेंट में, मैं उन पर भी वीडियो बना दूँगा। उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे क्या क्या पैटर्न रहा है, क्या क्या उसके में आने वाला है, एंड क्या क्या मिथ्स वगैरह हैं जो सभी मैं ख़त्म करूँगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।